सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो अक्षर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुरेश गीत गा रहा था या कैसा वाक्य है। सुरेश गीत गा रहा था या कैसा वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो नाम धात क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो अपभ्रंश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक के विशेषण कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 5 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो अघोष जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समास जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है परीक्षा गुरु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संज्ञा बनाने वाले शब्द को कहते हैं। संज्ञा बनाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या है। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्रोत भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती हैं? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती हैं? तो बहुवचन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 11 जो है संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो करण कारक जो है इसको बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो 28 जो है इसकी संख्या होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? तासी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, समान स्वरों के योग से कौन सी संधि बनती है? समान स्वरों के योग से कौन सी संधि बनती है? तो दीर्घ संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे डेली आपके कराए जाते हैं।